विरोले शब्द प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपास्य तीर्था सरस्वती हरति मुदुर्तम ज्ञानतिं रामहं ज्ञानान्यं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य विध्वंसकं तेषां प्रयोजकं भव्य जीवन शास्त्रम श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नामधेयम अश्वमूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञदेव तो उत्तर ग्रंथ कर्तारा कुन्नामनाय पंडित प्रवर्तोजीवचितम कर्तारा सावधन्ते शरणवन्तु तत्रोत्तरमंगलमालया यत्पुण्यमुत्पद्यते तत्पुण्यं भक्तश्रोत्रेणां मंगलं भूयात्। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणो मंगलं पुण्यपुण्याय सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां मंगलमय मंगलकरण वीतराग विद्यान नमो ताहि जाति करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण की काज या तेन ले समाज सौ पावन सहिराज। कल अपन ने देखा था एक तत्व के साथ सभी तत्वों का श्रद्धान होता है। जीव और अजीव का श्रद्धान है तो आश्रव बंध का भी, संवर निर्जरा और मोक्ष का भी श्रद्धान, क्योंकि यदि मोक्ष का श्रद्धान ना हो तो आश्रव बंध का निरोध क्यों करे, संवर निर्जरा रूप क्यों प्रवर्तन करे। ऐसा कल अपन ने ये देखा था। अब 314 पृष्ठ पर अपन ऊपर से ही देखें, पहले ही पैराग्राफ में आश्रवादी की श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान, ये हो गया था नहीं, ये शुरू ही करना 324 पेज पर नई प्रतियों में 2 लाइन के बाद ही है। नई प्रतियों में, पुरानी में आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। आश्रव आदि के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता। मैं हूं और ये सब पर हैं, ये कैसे श्रद्धान होगा जब तक आश्रव और इनका श्रद्धान ना हो। किनका श्रद्धान? आश्रव क्या है? अगर ये श्रद्धान ही नहीं है तो अब ये विचार करो वो आश्रव से बचेगा कैसे। बंध का श्रद्धान नहीं है तो बंध से होता क्या, ये जानेगा क्या। आश्रव से बचने का उपाय क्या है? अकेली आत्मा जान लिया, अकेला जीव अजीव जान लिया, उससे वो श्रद्धान सच्चा नहीं है। बस क्या नहीं है? क्योंकि शरीर और आत्मा को भिन्न तो सभी दर्शन मानते हैं। कौन सा दर्शन है जो शरीर और आत्मा को भिन्न नहीं मानता है? सब भिन्न मानते हैं। अरे भाई सभी कहते हैं ना, ये भले ही वो भाषा अलग अलग होंगी, रूह उड़ गई, शरीर पड़ा है, चोला पड़ा है, बहुत सारे शब्द हैं, तो भिन्न तो सब मानते हैं। तो क्या उनके सम्यक दर्शन हो गया? क्योंकि उन्हें आश्रव बंध का श्रद्धान नहीं है यथार्थ, उन्हें मोक्ष का यथार्थ श्रद्धान नहीं है। वे स्वर्ग के सुख को ही मोक्ष मानते हैं। वे वैकुंठ, स्वर्ग को ही वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ माने स्वर्ग, स्वर्ग माने मोक्ष। इसलिए उनका श्रद्धान सच्चा नहीं है, क्योंकि आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है, उसकी शुद्ध पर्याय भी हैं।
अशुद्ध पर्याय भी हैं, क्योंकि तीन ही पर्याय तो हैं, एक श्रद्धान की, ज्ञान की, चार्ज की, जो विकृत हैं, बाकी में कहाँ विकृतियां हैं। अरे सूक्ष्मत्व में कोई विकृति है नहीं, अवगाहनत्व में कोई विकृति है नहीं, कहाँ है मूल विकृति? कहाँ है? श्रद्धान में। कहाँ है? ज्ञान में। कहाँ है? उस रूप रहने में। तो जब तक इनको न श्रद्धान करे तो उसका श्रद्धान सच्चा नहीं है। जैसे तंतु के अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता। तंतु माने रेसे, तंतु माने इनके ज्ञान के बिना पट क्या है ये क्या जानेंगे? बताओ आप, ये पट किसका बना है? अरे सूती है, बहुत सारे आते ना नाना प्रकार के धागे, ये किसका बना है? इसका क्या कार्य है? ये आज तक ज्ञान नहीं है, तो श्रद्धान सच्चा नहीं। उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने बिना आत्मद्रव्य का श्रद्धान नहीं होता। शुद्धता को भी जाने और अशुद्धता को भी जाने। शुद्धता मेरा स्वभाव है, अशुद्धता इसके परावलंबन से है। पानी में उष्णता अग्नि के संयोग से है। पानी स्वयं उष्ण नहीं होता है, अग्नि का समागम हटने पर वो स्वयं शीतल हो जाता है। ऐसे ही कर्म आदि के समागम हटने पर, आश्रव आदि का समागम हटने पर आत्मा शुद्ध होता है। और जब तक इनका समागम करेगा शुद्धता कहां से आएगी? तो या तो इस जीव ने अपनी अशुद्धता को ही शुद्धता मान लिया और स्वच्छंदी हो गया, अथवा स्वभाव को जाने बिना अपन तो अशुद्ध ही हैं। अब जब भगवान करेंगे तब कर लेंगे शुद्धि। कितनी बड़ी भूल है, हैं? अरे भगवान जब करेगा, भगवान जब करेगा, और भगवान आपके आशीर्वाद से। देखो, उपचार की भाषा में, बहुमान की भाषा में आपका कहना, आपका आशीर्वाद, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। हाँ, भगवान हम आपके आशीर्वाद से, हे मुनिवंत हम आपके आशीर्वाद से, उसमें कोई मिथ्यात्व नहीं है। प्रश्न आया समझ में? लेकिन यदि ऐसा ही माने कि इनके आशीर्वाद से, इनके कहने से हुआ, तो ये भ्रांति है। दोनों में अंतर आ रहा है समझ में? ये जीव ने आज तक पहचाना नहीं, कर्तृत्व रूप में मान लिया। तो आत्मा का और पर का श्रद्धान ये तुम्हारा सच्चा नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। उस शुद्ध अशुद्ध अवस्था की पहचान आश्रवाद की पहचान से ही होती है। अरे आश्रव हो रहे हैं तो अशुद्धता है। आप ऋण ले रहे हो, इसका अर्थ है कि, और हम ऋण ले नहीं रहे, लोग हमको जमा कर रहे हैं हमारे यहां। बैंक ऋण लेती है? नहीं। अरे बैंकों में आप सबकी करोड़ों रुपया हैं, लाखों रुपए हैं, वो आपसे ऋण लिए हैं ना, ब्याज तो देते हैं, ब्याज नहीं देते, तो ऋण नहीं है बैंकों की, हैं? आपने अपना पैसा वहां सुरक्षित रखा है कि ऋण दिया है? और जिनको ऋण दिया है उनके पास सुरक्षित नहीं है। नहीं, नष्ट होगा ये नहीं समझा रहा हूं, पर सुरक्षित नहीं है, लौकिक है, सुरक्षित नहीं है, लौट भी सकता है, नहीं भी लौट सकता है। तो आप जब तक आश्रव में मगन हैं, ऋण लेने में, आप सुरक्षित नहीं है मोक्ष मार्ग में। और आश्रव आए लेकिन हमने नहीं किया है तो आपको कोई असुरक्षा नहीं है, क्या तकलीफ है? तो आश्रव आदि के श्रद्धान के बिना शुद्धात्मा का श्रद्धान भी सही नहीं है।
क्या? कार्यकारी, कार्यकारी माने मोक्ष को प्रकट करने वाला। क्योंकि श्रद्धान करो या ना करो, आप है सो तो आप ही है, पर है सो पर है। आप श्रद्धा करो नहीं करो उससे क्या होता है? जो है अपना सो अपना है, जो पराया है सो पराया है। अरे है कि नहीं? भाई क्या करे जीव, श्रद्धा सब करता है, बस ये आश्रवादी का श्रद्धान सच्चा नहीं करता। मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष चाहता हूँ, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करता हूँ इत्यादि सब होता है, परंतु आत्मज्ञान के बिना। इसलिए छठाला में यही कहा, पै निज आत्म ज्ञान बिना। केवल ज्ञान बिना नहीं कहा, किसके बिना? सारा ज्ञान किया, आत्मज्ञान नहीं किया। हाँ? आत्मज्ञान माने शुद्धात्मा का ज्ञान। आत्मज्ञान माने उस रूप परिणमन। ये अकेला जानना नहीं है। क्या 11 अंगनों पूर्व का जो अभव्य जीव है, 11 अंगनों पूर्व का ज्ञाता है, क्या नहीं जानता है वो? तुमको आता कि हमको तो एक अंग का अधूरा ज्ञान तो आचार्य कुंकुन देव को था, हमको कौन सा ज्ञान है? अमृतचंद स्वामी से पूछो, आप सभी ले लो ना, हमको कितना आता है? कुछ भी नहीं आता है। तो 11 अंग 9 पूर्व का जिनको ज्ञान है और अभव्य जीव हैं, उनको क्या ज्ञान नहीं है? बस सब कुछ ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। यही समझते होंगे कि हमको ये सब ज्ञान है तो हमको मोक्ष मिलेगा, हम सबको समझाते हैं तो हमें मोक्ष मिलेगा इत्यादि। अब वो जो भी विकल्प होते हों, और उनके जो विकल्प होते हैं वो सर्वज्ञ परमात्मा ही जाने उनमें क्या भूल रह जाती है अभव्य जीव में, हमारे क्षोभसम का विषय नहीं है। पर भूल है, पर इतना हम जानते हैं, अगर नहीं होती तो एक तो मूल में अभव्य ही नहीं होता। अभव्य है तो भूल तो रहेगी। अब क्या रहेगी? भव्य भी हैं, अरे भव्य भी हैं। और अभी अगर आत्मज्ञान नहीं है और सम्यक दर्शन नहीं है, और भले ही कितने ज्ञानवान हो जाएं, उससे क्या होता है? क्या होता माने? क्या होता है माने? निर्वाण। हाँ, बस वो इतना ही ध्यान रखना, क्या होता करते वो निर्वाण नहीं होता है। बाकी स्वर्ग आदि में संशय थोड़ी है। अरे 11 अंग 9 पूर्व का पाठी यदि स्वर्ग में नहीं जाएगा तो क्या अतत्व ज्ञानी जाएंगे? बोलो, ये जैन लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, शुद्ध भोजन करने वाले अभक्ष के त्यागी हैं, अगर उन्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा तो क्या अभक्ष भक्षियों को मिलेगा? हाँ। अरे जब टॉपरों को जगह नहीं मिलेगी तो क्या फेल हुए लड़कों को मिलेगी? बताओ। अच्छा, अरे कुछ फर्क आया समझ में? अरे जो शिक्षा में टॉपर हैं, अगर उनको नहीं मिलती है जगह तो फिर क्या फेल हुए लड़कों को मिलेगी? हाँ? मिलेगी? तो मुझे भी एक बात समझ में आई, 10 टॉप जो आते हैं उनको तो कहीं भी चले जाएं, कोई भी विषय ले लें, किसी भी विश्वविद्यालय में ले लें, उन्हें कहीं आफत है। और जिनकी रैंकें बहुत नीचे तक हैं, 1000वीं रैंक है, उन्हें बड़ा तो कॉलेज नहीं मिलना है, 1000 2000 मिलना है। फिर उनके साथ क्या होगा कि अगर वहां भी मिले तो फिर विषय उनके मन का नहीं मिलेगा। वो जो विषय होंगे उनमें से तुम्हें लेना पड़ेगा। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो बस अपन समझ लो 10 टॉप में कितने हैं? 608 हैं कुल, 6 महीने 8 समय के। तो बाकी का क्या होगा? तो कोई को सर्वार्थ सिद्धि जाना पड़ेगा, किसी को और स्वर्ग में जाना पड़ेगा, किसी को और। किनको? फेल हुए लड़कों को तो कुछ नहीं मिलना है। मिलना है? अरे जो फेल हैं उन्हें क्या मिलना है?
कुछ मिलना है, ऐसा सब जगह घटा लेना चाहिए। क्योंकि श्रद्धान करो या ना करो, आप है सो आप है, पर है सो पर है। तथा आश्रवादिक का श्रद्धान ना हो तो आश्रव बंध का अभाव करके संवर निजरा रूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करे। काय का करेगा? अरे आश्रव का श्रद्धान ही नहीं है, बंध का श्रद्धान ही नहीं है, तो संवर निर्जरा रूप प्रवर्तन करेगा, मोक्ष का उपाय करेगा? वो तो बंध के ही उपाय में लगेगा। वो तो यही करेगा ना, ये बंद करो, पुण्य का बंद करो। काय का बंद करो? भगवान तुम्हारी नैया पार लगाएंगे। किसकी? भगवान लगाएंगे। अच्छा, तो भगवान के बिना लग जाएगी? हाँ? और भक्ति में आप कुछ भी कहो, उसमें कोई दोष नहीं। जी हाँ, भगवान ही लगाएंगे। इनका वो कैसे कि व्यवहार की भाषा में कहें कि भगवान लगाएंगे, तो निश्चित है इनके मार्ग पर चलने से यही लगाएंगे। निश्चय की बात करो तो ज्ञान स्वभावी आत्मा माने भगवान, वो ही पार लगाएगा, दूसरा थोड़ी लगाएगा। कौन लगाएगा? अरे भगवान माने ज्ञानवान। बस अर्थ के समझने की बात है। किसकी? भगवान माने ज्ञानमयी आत्मा। तो तुम्हें मोक्ष कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा? अच्छा, परीक्षा में जो पास होते हैं विद्यार्थी, कौन कराता है पास? हाँ? जितने विद्यार्थी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें उत्तीर्ण करता कौन है? परीक्षक, निरीक्षक। तो कॉलेज में पढ़ाने वाले लेक्चरर, प्रोफेसर, अध्यापक। अच्छा, इनके बिना आप पास हो सकते हो बिना पढ़े? तो ये पढ़ा करके तुम्हें पास करवा देंगे? है? अरे बताओ ना, करा देंगे? नहीं करा देंगे। एक जगह मैंने देखा, गारंटी से पास कराएंगे। मैंने कहा यार ये भी गजब की बात है, हमको ही ले लो। अरे तुम्हें जब गारंटी है ना पास कराएंगे। बोले पंडित जी आपको एक आता कितना है, व्याकरण जानते हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी कुछ भी नहीं जानता हूँ प्राकृत में न कन्नड़ में। तो बोले आप रहने दो, आप पहले थोड़ी बहुत सीख के आओ और हमको ये लगे कि तुम हो सकते हो तो फिर हम भर्ती करेंगे और फिर पढ़ाएंगे। पक्का? और फिर एक और गारंटी है भैया, गारंटी से पास कराएंगे, लेकिन हम जिसे योग्य समझेंगे परीक्षा में उसे ही बिठाएंगे। हाँ? अरे हम पहले टेस्ट लेंगे। अब नहीं पता, पुराने समय में ऐसा होता था, परीक्षा आने से पहले जो पढ़ाते थे ना, वो तुमसे बहुत सारे प्रश्नों के पूछते थे, फिर समझाते थे, ऐसे नहीं ऐसे उत्तर लिखना, ऐसे नहीं ऐसे करना इत्यादि बताते थे। आज की व्यवस्था मुझे नहीं पता। पुराने समय में बोर्ड की जो परीक्षा होती थी ना, 8वीं की और 10वीं की, और ये तो वो परीक्षक पहले से बताते थे कि ऐसा पेपर आएगा, फिर तुम ऐसा करना। फिर वो परीक्षा की कॉपियां बताते थे। जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा की कॉपियां तो बताने का नियम ही था। अब पता नहीं है, जो भी हो, पहले अर्धवार्षिक परीक्षा का नियम था। आपकी कॉपी आपको दिखाएंगे, नंबर बताएंगे। आप पूछोगे कि कम क्यों मिले, तो फिर वो बताएंगे कि देखो तुमने ये गड़बड़ की। और जिसको सबसे अधिक अंक मिलते थे उसकी कॉपी सबको दिखाते थे। ये पुराने समय की बात कर रहा हूं। तो आप सबने भी ये अनुभव किए होंगे। तो जो मोक्ष गए हैं उनका मार्ग सबको दिखाएंगे। तुम्हें इतने कम नंबर, सर्वार सिद्धि क्यों गए, इंद्र क्यों बने इत्यादि, वो भी तुम्हें दिखाएंगे। और तुम पास ही नहीं हुए, वो भी तुम्हें बताएंगे। तो ये कौन बताएगा? आश्रव और बंध। क्या है? नहीं है। पहले तो एक नंबर और भी मिलते थे, शुद्ध लेखन के और सुंदर लेखन के।
5 नंबर बिल्कुल सुरक्षित रहते थे, एक सुंदर लेखन के और एक शुद्ध लेखन के। था है? क्या बात कर सब पूरे वैसे रहते थे। हाँ, जिनकी कापियां स्याही से खराब रहती थी ना, उनको नंबर अधिक कभी नहीं मिलते थे कि इसको लिखनी, पेन पकड़ना नहीं आता, उसको क्या कर दें बता दो आप, हैं? हाँ, सब सही लिखा है लेकिन पेन ही पकड़ना नहीं आता, सारी कॉपी में जहां देखो वहां स्याही भरी निशान लगे। आज भी प्रैक्टिकल कॉपी देखते हैं। मैंने कहा सर हम जब थ्योरी में पास हैं, प्रैक्टिकल तुमने लिया हम उसमें पास हैं, अब हमारी कॉपी काहे को देख रहे? अभी भी जो विज्ञान के विद्यार्थी उन्हें पता है, जो विज्ञान वाले नहीं उन्हें पता नहीं होगा। हाँ, विज्ञान के बच्चों को पता है, सारी प्रैक्टिकल की कॉपियां जमा कराते हैं, वो देखते हैं। इनका क्या देखते होंगे कि इनने पेंसिल से जो डायग्राम बनाए वो कहाँ कहाँ मिटाए और कहाँ बिल्कुल साफ बनाए। और इसकी पूरी कॉपी में कहीं भी रबर का उपयोग नहीं हुआ, माने विद्यार्थी बुद्धिमान है। और जहां देखो वहीं ये डायग्राम में रबर का उपयोग हुआ है, फिर मिटाया फिर बनाया। ठीक नहीं, फेल नहीं कर रहे, परंतु अरे है कि नहीं? अच्छा नहीं तो मुझे बताओ ना, जब तुमने प्रैक्टिकल परीक्षा ली है और मैं परीक्षा में जो भी तुमने नंबर दिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं क्या दिया, तो मेरी कॉपी काहे को देख रहे हो? प्रैक्टिकल की कॉपियां देखते हैं, क्या लिखा क्या नहीं लिखा, और उसमें भी जो कठिन प्रैक्टिकल होते हैं केवल उनको ही देखते हैं, सरल वालों को नहीं देखते हैं कि ये कठिन प्रैक्टिकल इसने किया नहीं किया, किया तो कैसा डायग्राम बनाया, क्या किया क्या नहीं किया इत्यादि। आ गया समझ में? नहीं है? है तो तुम्हारा सारा जीवन देखेंगे आश्रम का कैसा है, बंद का कैसा है। आश्रम में ही तुम घिसे पिटे, उसी के दाग धब्बे तो नहीं लगे हैं कि साफ सुरक्षित हो, कि हम तो बिल्कुल साफ सुरक्षित हैं। अरे हैं कि नहीं? अरे हैं कि नहीं? तो एक प्रतिरोधी बात भी तो होना चाहिए, आश्रव निरोधा संवरा। ऐसा जो आपा पर का श्रद्धान भी करते हैं, सो उसी प्रयोजन के अर्थ करते हैं। काहे के कि आश्रव से मैं कैसा हूं? आश्रव से मैं भिन्न हूं। किससे भिन्न हूं? परीक्षा में बच्चे नया पेन कापियां सब पेंसिल नई क्यों लेते हैं? आ गया? नहीं आया? हाँ? हाँ। किससे? मैंने कहा सर हमने मिटाया भी था, हमने भी तो पेंसिल के उपयोग किए हैं, निशान नहीं है। बोले हमें पता है तुमने मिटाया है, ये भी हमें दिख रहा है, इसलिए वो H4 और वो लेते हैं कि तुमने कितनी जोर से दबा के पेंसिल से बनाया है। हाँ है, उसमें आपकी दिख जाता है। फिर मैंने कहा इसने भी मिटाया और हमने भी मिटाया, फिर आपने हमें नंबर पूरे दिए, इसको कम क्यों दिए? बोले आपकी रबर साफ थी, इसकी रबर गंदी थी। उसको इतना भी ज्ञान नहीं कि मिटाने के बाद रबर साफ की जाती है। देखा, रबर एक बार मिटाया, रबर पे वो पेंसिल लगी है, फिर तुमने दोबारा मिटाया तो वो रबर की पेंसिल आई है गंदगी। तुमने एक आश्रव को धोया, दूसरे आश्रव से ही धोया। बहुत कठिन बातें हैं, देखो नहीं है। इसलिए जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो एक बार साफ करने के बाद रबर साफ कर लेते हैं, उनकी आदत में ही रहता है। इधर साफ करा, इधर नहीं साफ कर लिया रबर को। हाँ क्या बात है? पेंसिल से कितनी जोर से आपने निशान बनाए हैं। आपने भले ही बिंदु करे थे लेकिन पेंसिल, हाँ, तो वो निशान दिख जाएंगे कि देखो ये अलग दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। और तुम जितनी जोर से पेंसिल पकड़ोगे उतनी गड़ा के लिखोगे।
ये भी बात पक्की है। तो तुम आश्रवादिक में कितनी पकड़ थी, तुमने उसी हिसाब से सारे काम किए हैं, और इनकी पकड़ बिल्कुल नहीं थी, सहज काम किया है। अरे क्या बात करते हो हैं? हैं? अब समझ में आया नहीं आया? देखो आश्रव की तुम्हें पकड़ कितनी थी, कर तो काम वही रहे थे मोक्ष का, लेकिन आपके परिणामों में आश्रव कितना जबरदस्त था। हाँ? नहीं नहीं, ये बहुत कठिन बातें हैं, छोटी बात नहीं है। हाँ? नहीं। तो काय के आपा पर का श्रद्धान करते हैं, तो उसी प्रयोजन के अर्थ करते हैं, आश्रव वन से रहे संवर निर्जरा रूप प्रवर्तन और मोक्ष की प्रकटता के लिए। इसलिए आश्रव आदि के श्रद्धान सहित आपा पर का जानना व आपका जानना कार्यकारी है, अन्यथा तुम चाहे जितने उपाय करो कुछ नहीं होगा। नहीं कुछ होगा? अरे होगा नहीं होगा? अरे कुछ होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। आप जब जीरो बन जाओगे, कोई ग्रुप के साथ नहीं रहोगे, तो दूसरे सुखी होंगे, और तुम किसी के भी साथ रहे। केमिस्ट्री में है एक पदार्थ जीरो ग्रुप का कहलाता है। उसकी एक सबसे बड़ी पहचान ही एक है कि टेस्ट ट्यूब में डाला और जैसे ही पानी मिला, टेस्ट ट्यूब इतनी ठंडी हो जाएगी बर्फ की तरह। हाँ बिल्कुल बर्फ की जैसे, बर्फ हाथ में ले लिया हो, माने किसी ग्रुप का एलिमेंट नहीं, जीरो ग्रुप का है। जैसे ही तुम्हारे ऊपर ज्ञान का प्रवाह पड़े और आप स्वयं शीतल हो जाएं और आपके समागम में शीतल हो जाएं, तो आप किसी ग्रुप के नहीं, मोक्ष मार्ग के हो। और अगर कुछ नहीं हुआ तो कौन से ग्रुप के हो वो बाद में देखेंगे। अब तो अमोनियम क्लोराइड, हाँ वो ऐसा पदार्थ है, कैसा, उसमें पानी का समागम आते से ही बहुत ठंडा हो जाता है। हाँ तो पंडित जी आप जब श्रुत के समागम में आए तो आप भी शीतल हैं और दूसरे भी शीतल हो जाएं। नीति तक में यही बात कही है कि आप ऐसे वचन बोलो कि आपको भी शीतलता मिले और सुनने वालों को भी शीतलता मिले। ये नीति में वाणी ऐसी बोलिए, हैं? आप शीतल हो और उनको शीतल करे, ऐसा है नहीं है नीति में, हैं? और अगर आपकी वाणी आपको ही कषाय में पैदा कर रही है, सुनने वाले जीव को भी यदि कषाय पैदा हो रही है, तो वे श्रुत के वचन नहीं है, भगवान की वाणी नहीं है। भगवान की वाणी तो कैसी है? हाँ? हित मित और प्रिय। अब ये बात अलग है कि हम इतना प्रिय बोले, प्रिय बोले माने वो मीठा बोलना नहीं कह रहे यहां, इतना प्रिय माने हितकर बोला जाए और किसी जीव को ना सुहाए, तो ये दोष उसका है। किसका? अरे किसी जीव को कोई भी पदार्थ खिलाएं और कड़वा ही लगे तो पदार्थ का दोष नहीं है, उसे पित्त का रोग है। काय का है? किसका रोग है? इसलिए उसे हर चीज कड़वी लगती है। जैसे कहते हैं ना, पीलिया के रोगी को सफेद वस्तु भी पीली दिखती है, तो चलो उस पे तो गुस्सा करें कि है सफेद तू पीली कैसे बोलता है, नाराज हों कि नहीं हों? क्यों? इतनी सफेद वस्तु को और ये पीली कहता है कि नहीं भाई उसका दोष नहीं है, उसकी दृष्टि में कोई दोष है, रोग है। उस जीव को श्वेत वस्तु भी पीली दिख रही है,
पी लिया है उसको, आंखें भी पीली तो हैं, तो इसकी दृष्टि भी आश्रव बंद की है, उसे आश्रव बंद से ही मोक्ष दिखता है। दोष किसका है? उसके जो दृष्टि का दोष है, श्रद्धान का दोष उसका है कि नहीं, अब तो कुछ कुछ सफेद दिख रहा है, इसका मतलब वो रोग जा रहा है। हाँ, वो पीलिया को कहते हैं, उसके और उत्तर दशा। हाँ, और उत्तर दशा, हाँ, सामान्य उत्तर और एक सर्वोत्तम, ऐसा उसको कामला कहते थे, रोग की उत्कृष्ट दशा में। अब आप बता दीजिए क्या करना, आश्रव हित कर कि दुख कर? तो फिर प्रवर्तन करें कि नहीं करें? कि प्राथमिक भूमिका में शुभाश्रव किए बिना अशुद्धि से आप बच सकते नहीं, और उस शुभाश्रव को मोक्ष मार्ग मानना नहीं। ये इतनी सी बात, क्या करना बोलो? अरे प्राथमिक भूमिका में, अथवा ये भी कहने भूमिका के अनुसार आश्रव हुए बिना रहेगा नहीं। अगर भूमिका के योग्य आश्रव नहीं है तो भी आप मोक्ष मार्ग में नहीं हैं। जी हाँ, नहीं है मोक्ष, क्योंकि उस भूमिका में उस जाति का वैसा राग आता ही है, आना चाहिए नहीं, आता ही है। चाहिए वाले अच्छे नहीं होते हैं। सती को पति के प्रति राग आना ही चाहिए। क्यों? कि आता ही है। प्रश्न आया समझ में? चाहे भले ही उस काल में पति की दशा कैसी भी हो, परंतु उस परिणति को उसकी दशा नहीं स्वभाव दिखाई देता है। क्या बात करते हो? आत्मा की भले ही अवस्था कैसी हो, लेकिन जो शुद्ध परिणति है, सम्यक दर्शन है, उसे आत्मा अशुद्ध नहीं दिखता है। अशुद्ध का तो ज्ञान होता है और दिखाई शुद्ध देता है। जैसा मैना सती को, अरे प्रमाण है ना, देखो, जैसे मैना सती को, बोलो श्रीपाल कैसे दिखते होंगे? हाँ? अरे कैसे दिखते होंगे? पति रूप में कि कुष्ठी रूप में? और उनके साथ और भी जो थे वे कैसे दिखते थे? तो उन सब का ज्ञान कुष्ठी रूप था कि इन्हें कुष्ठ रोग है, कि ये कुष्ठी हैं। अब भले ही तुम कोड़ीपति करती रहो कि कोड़ीपति से विवाह कर दिया था, अरे ऐसा ही है ना, तो वो व्यवहार की भाषा में चलेगा, परंतु परंतु समझ में आया नहीं आया? बोलो कौन सा दिखता है उसे? मैना सती को क्या दिखते होंगे? अच्छा, मैना सती को नहीं मालूम था कि कोटी भट्ट हैं? नहीं मालूम था तो उन्हें कमजोर तो दिखते ही होंगे, नहीं कोढ़ के काल में कि वो ही दिखते थे। अच्छा, जब सर्वांग सुंदर हो गए तब भी कौन दिखते थे? ऐसे ही सर्व शुद्धात्मा हो जाए तब भी इस चैतन्य परिणति को, सम्यक दर्शन को वैसे ही दिखता है, और थोड़ा अंश में भी प्रकटपना हुआ है तब भी क्या दिखता है? अच्छा बता दो। दिखता नहीं दिखता है? यहां प्रश्न है कि ऐसा है तो शास्त्रों में आपा पर की श्रद्धान को व केवल आत्मा की श्रद्धान ही को सम्यक कहा व कार्यकारी कहा, तथा नव तत्वों की संतति छोड़कर हमारे एक आत्मा ही हो ऐसा कहा। तो फिर किस प्रकार? समय सार कलश का याद आ रहा जो अपने कल पढ़ा था ना, एकत्व निहित। तो फिर क्या ऐसा क्यों कहा? समाधान, जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान व आत्मा का श्रद्धान हो,
उसके सातों तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है। क्या कह रहे देखो, जिसके आपा और पर का श्रद्धान होता है उसे फिर सातों तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है। हाँ, सती को अपने पति से राग होता है कि बाकी से राग यथार्थ ही होता है, अयथार्थ नहीं होता है। अरे देवर हैं तो देवर जैसा, जेठ जी हैं, माने जो भी उनका संबंध जिससे है, माता पिता भाई, सबसे राग होता है, पर कैसा? और जिसे अभी पति का ही पता नहीं है तो होता क्या है, तो फिर क्या होता है? देखो, सौतेली माँ को सौतेले पुत्र से राग करना पड़ता है, क्यों? यहां तक कि अपने पुत्र से अधिक राग करे। हाँ, अधिक राग करे, है नहीं, करना पड़ता है। मैंने पूछा, आपको इतना राग क्यों अपने बेटे से नहीं और उससे? पंडित जी, कोई ये नहीं कह ले कि सौतेली माँ है, ऐसा ही है। अरे समाज में, परिवार में, रिश्ते में कोई ये नहीं कहे कि सौतेली माँ है, इसलिए मुझे, और अपने बेटे से बोलो, हाँ? क्या करना बताओ? तो तुम्हें मोक्ष से राग करना पड़ता है ना, समझ से करना पड़ता है कि है सहज? है कि नहीं है? ये आज तक जीव को देखो, सांसारिक कार्यों में तो निष्णात है, और मोक्ष मार्ग में तो जिनको आपा पर का श्रद्धान होता है उन्हें आश्रवादिक का श्रद्धान, सात तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है, करना नहीं पड़ता है, करना नहीं पड़ता है। जिन्हें श्रद्धा नहीं उन्हें करना पड़ता है। किनको? हाँ, जिनको बिल्कुल श्रद्धा नहीं उनसे करवाना पड़ता है। हाँ, करवाना पड़ता है। मैंने कहा क्यों? बोले वो आपको जानते नहीं ना। अरे मैं आपके घर गया था, हाँ आए थे, तो आपने बेटे से क्या कहा था? पंडित जी आए, इनके हाथ जोड़ो। वो सीधा खड़ा रहा, नहीं जोड़े उसने। क्या? मैंने कहा यार कैसा लड़का है? बोले वो आपको जानता नहीं है ना। नहीं, ये तो बहुत बोलता है, बहुत अच्छा है, परंतु अभी आपको जानता नहीं। फिर आपने उसको जरा धक्का दिया, संकेत किए, नहीं पंडित जी हैं, आप करो, बड़े ऐसे ही हाव हाव से किया था ना, तो फिर उसने हाथ जोड़ लिए। फिर आपने कहा पैर और छुओ, तो उसने फिर पैर भी छू लिए। उसके बाद दूसरी बार आए तो पहली बार प्राथमिक अवस्था में तुमको लाया गया, मंदिर आओ, देव दर्शन करो। तुम्हारे जितना पुण्य तो किसी के पुण्य होता ही नहीं है। जैनियों के जितना पुण्य का उदय होता है उतना पुण्य का उदय किसी का ही नहीं होता है। हाँ, एक तो जैन माँ के गर्भ में जन्मना, और जिस दिन से समझ में आई, थोड़ी बहुत आंख खुली, तो सबसे पहले देव के दर्शन करवाए। किसके दर्शन करवाए? अरे 45 दिन में मंदिर लाए थे तो किसके दर्शन कराए थे? और पहली बार कुछ सुनाया गया तो क्या सुनाया गया था तुझे? बताओ कितना महापुण्य का उदय है। तो होश कुछ नहीं, जानते कुछ नहीं, नमोकार मन सुनने को मिला, आंखें खोली तो देव दर्शन करने को मिले। बोले इससे ज्यादा पुण्य और किसका होगा? अरे होगा नहीं होगा। अब श्रद्धा करना कि नहीं करना? किसकी? तो जिनको आपा पर का श्रद्धान है उन्हें सातों तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है। तो ऐसे परस्पर अविनाभावी पना जानकर, अविनाभावी माने आपा पर का है तो सात तत्वों का है, सात तत्वार्थों का है तो आपा पर का है, ये अविनाभावी। एक है तो दूसरा हो गई, दूसरा है तो एक हो गई होगा। आपा पर के श्रद्धान को या आत्म श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है। क्या कहा? हाँ? श्रद्धा गुण की निर्मलता होती है।
अरे होती है कि नहीं? तथा इस छल से कोई सामान्य रूप से आपा पर को जानकर व आत्मा को जानकर कृतकृतपना माने तो उसकी भ्रम है। अभी तुमने पढ़ लिया ना कि अविनाभावी है, तो अब तो हमें सातों तत्वों का ज्ञान भी है, तो आत्मा का श्रद्धान। हाँ, जैसे मैं बताऊं आपको, अब घबराना नहीं। ये भाई साहब, ये बहन, 2-3 लोग मुझे जब देखो जब वो कहते रमेश चंद जी सम्यक दृष्टि है, जहां देखो वहीं कहते रहते हैं। हाँ, बोले वो हमको मिले थे, वो कह रहे थे पंडित जी सम्यक दृष्टि हैं। इनके कहने से सम्यक दृष्टि हो गए तुम। माने तुम्हें पता नहीं है कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं हैं, और ये कह रहे सो हम सम्यक दृष्टि हो गए। नहीं, अरे हो गए कि नहीं हो गए? नहीं हो गए? अरे हो गए कि नहीं हो गए? नहीं हो गए। हमने एक ट्रेन से ही पूछा, वो मिल गया है, खड़े थे बहुत सारे लोग, मैं भी खड़ा हो गया। क्या करें, मैंने पूछा क्यों रे, मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं? मैंने कहा मुझे सम्यक दर्शन है कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस जानवर को समझ में आएगा। तो उसने गर्दन हिला दी। मैंने कहा वाह। मैंने एकांत में उस बैल वाले से पूछा, क्या एक बात बताओ, तुम्हें जितने पैसे लेना ले लो मुझसे, लेकिन एक बात बताओ, इसको ज्ञान कैसे है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं? बोले उसे कोई ज्ञान नहीं है। मैंने कहा है? बोले हाँ, वो तो मैं उसकी जो रस्सी पकड़ के रखता हूँ, अगर नीचे दबाता हूँ तो वो गर्दन यूं करता है, और तिरछी खींचता हूँ तो यूं करता है। आपको समझ में आई नहीं? अरे वो यूं करता है तो वो गर्दन नीचे कर लेता है यूं, और अगर वो तिरछी खींचता है, वो मुंह इधर खिंचाना, तो फिर वो गर्दन ही मटका देता है। ये उसको ज्ञान है इतना, बस। न्याय समझ में आ रहा है? न्याय, अरे सम्यक दृष्टि मैं हूं तो इसका अनुभवन मुझे होगा कि किसी और को होगा। और जब कह रहे हैं कि भैया सम्यक दर्शन है कि नहीं, जिनको दर्शन मोहिनी कर्म का उपसम क्षय का ज्ञान हो, मोहिनी कर्म का, वो बता सकता है। सम्यक दर्शन तो विषय किसी के बनता ही नहीं, सिर्फ केवल ज्ञान में बनता है। आपको कुछ फर्क आया नहीं? तो फिर ये बता रहे जो कि उनको कर्मों का इतना ज्ञान है कि दर्शन मोहिनी कर्म का उपसम है कि उपसम है कि क्षय है, वो ज्ञान में बना, उससे ही कहा कि ये सम्यक दर्शन है। तो बोलो भ्रम में पालना कि नहीं पालना? इसलिए जो आपने पढ़ करके इन सबसे अपने आप को मान रखा है, तो फिर नहीं माने। अब ये प्रश्न और खड़ा हो गया। मैंने कहा मानो, तो इतना तो मानो कि सम्यक दृष्टि का जीवन, सम्यक दृष्टि के परिणाम कैसे होते हैं, ये तो ज्ञान रखो, और उस रूप आपके परिणाम आप जानो हैं या नहीं है। देखो वैसे सच बता दूं, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन जब कोई पूछने में बहस करता है तो फिर गुस्सा आ जाता है। नहीं, वैसे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है मुझे, आज तक किसी प्रवचन में नहीं आया, लेकिन जब कोई बहस करता है तो फिर गुस्सा आ जाता है। तो मैंने कहा जब कोई पूछ ही नहीं रहा है तो गुस्सा किस पे करोगे? न्याय कुछ तर्क समझ रहे नहीं? हाँ, तो अच्छा आप ही बताओ, गुस्सा आ जाता है कि क्या है? बोलो। अरे आ जाता है ना? हाँ आ जाता है। तो ये तुम्हारा, अरे मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही है, गुस्सा आ जाता है। अब तुम नहीं सुधर सकते हो, क्योंकि तुमने क्या मान लिया? स्वभाव। और अगर आप मानते कि नहीं ये मेरा दोष है, मुझे गद्दी पर बैठकर, अरे गणधर के स्थान पर, एक गणधर की गद्दी कहलाती है, ये तो आचार्य परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी कोई नहीं है, तो हमें बैठने का मौका मिल गया। हाँ, जैसे कोई नहीं है हम बैठ गए, राजा नहीं है जो राजा की कुर्सी पे बैठ के राजा बन गए। तो
तो राजा नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उनका काम चलाने को ये प्रभारी क्या होते हैं मुझे बता दो। आप समझ में आए? एक जगह एक व्याख्यान में सुना मैंने दिन में कि पंडित ऐसे 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 बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग हुआ। जी हाँ, बहुत ही माने चेतन को अलग कर देना चाहिए तक के शब्द थे उनके। हाँ, रात्रि में मेरा व्याख्यान हुआ तो मैंने कहा भैया हम ही लोग आपके प्रभारी हैं क्या? अब समझ में आया नहीं? प्राचार्य की अनुपस्थिति में मुझे प्राचार्य का पद दे गए 2 दिन को 4 दिन को, तो मैं पूरा अधिकारी बन गया कि नहीं बन गया? और अगर आप रिटायर हुए चले गए तो उसके बाद तो मुझे ही बनना है और कोई और को थोड़ी बनना है। कुछ फर्क लगा समझ में नहीं? तो आपका ज्ञान कैसा होना चाहिए? माने प्रभार भी दिया जाए तो किसको? अरे योग्य को कि अयोग्य को? हैं? अरे कुछ तर्क आए समझ में नहीं? तो मोक्ष का प्रभार आपको मिला है कि नहीं मिला है? तो फिर वैसे ही कार्य करना कि अन्य रूप कार्य करना, ये अर्थ है। देखो, इसलिए आत्मा को जानकर अपने को कृतकृत्य माने तो भ्रम है। क्या चीज है? भ्रम है। ऐसा क्योंकि ऐसा कहा है, निर्विशेषम ही सामान्यम भवेत खरविषाणवत। इसका अर्थ है कि विशेष रहित सामान्य है तो गधे के, खर माने गधा, विषाण माने सींग। खर माने गधा, विषाण माने सींग, गधे के सींग। जी हाँ, अरे होते हैं नहीं होते हैं? क्या बात करते हो? किसने कहा नहीं होते हैं? आपको तो मैं अभी सत्य सिद्ध कर दूं। हाँ, गधा भी होता है कि नहीं? और सींग भी होते हैं कि नहीं? अरे गधे पर नहीं है, सींग तो होते हैं कि नहीं? गाय के सींग, बैल के सींग, हिरण के सींग, सबके सींग नहीं होते हैं क्या? और गधा नहीं होता है क्या? पर गधे के सिर पे सींग नहीं होती। नहीं, हमको एक बचपन से एक कहानी याद है, बहुत लंबी है लेकिन बिल्कुल संक्षेप में ही सबको सुनाता हूं, आज से नहीं 74 से। हाँ, एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया, खरगोश का किया शिकार, उसके लाए 2 सींग, उसकी बनाई नाव और मृग मरीचिका में हजारों लोगों को पार लगाया। वाह पंडित जी, एक बार फिर से गजब, तालियों पे तालियां, तालियों पे तालियां। एक सज्जन आए मेरे पास, बोले पंडित जी गधे खरगोश के सींग होते हैं? मैंने कहा नहीं। जब सींग ही नहीं होते तो नाव किसकी बनाई होगी? हैं? नाव किसकी बनाई होगी? और मृग मरीचिका में पानी नहीं होता, पार किसको कहां लगाया? मैंने कहा अभी तुमने आदि सुनी, हमने अभी आदि तो बोले ही नहीं पाए थे हम। बोले क्या? मैंने कहा शुरू से कहानी ऐसी है, एक बंध्या उसके 2 पुत्र। हाँ, आदि तो हमने छोड़ ही दी थी। एक बंध्या उसके 2 पुत्र, फिर वो गए शिकार को। बोले क्या अलंकार जोड़े, बंध्या के भी पुत्र बना दिए। मैंने कहा वाह यार गजब। यानी शुरू से ही अरे बंध्या के पुत्र होते हैं, जब बंध्या के पुत्र ही नहीं तो गए कहां थे? और जिसके बात कर रहे उसके सींग कहां हैं? और नाव बनती है सींगों से। परंतु ऐसे ही मृषा वचनों में आगे की घटाना हो तो घटा लेना, ये आश्रवादिक तत्वों में घटा लेना। आप जरा नहीं समझ में आए तो फिर बता दूंगा। मोक्ष होता है इनमें?
इनमें वो होता है और तुमने ऐसे ही अर्थ है। तो विशेष के जाने बिना सामान्य का ज्ञान ठीक नहीं है, गधे के सींग के समान है। इसलिए प्रयोजनभूत आश्रव आदिकों के विशेष सहित आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है। विशेष को सामान्य के ज्ञान से काम नहीं चलेगा, विशेष तो जानना ही पड़ेगा, जानना पड़ेगा नहीं। अरे जानना पड़ेगा कि नहीं? अब सामान्य में आप जानते हो, जानो, उससे क्या होता है? अरे विशेष भी तो जानो। नहीं, विशेषता क्या है? सामान्य में तो एक बात बताओ, कीचड़ मचाने वाला, सीमेंट रेती मिलाने वाला भी पुरुष, दूसरा है ईंट जोड़ने वाला भी पुरुष है, जुड़वाने वाला भी पुरुष का, ये सब बराबर ही है ना? अरे बराबर है कि नहीं? क्यों? तो आपने विशेष जाना कि नहीं कि जो क्या उसको जो भी शब्द है, सीमेंट रेत मिलाने वाला, बेलदार, उसका ज्ञान अलग है। वो जो ईंटें जोड़ रहा है, सीमेंट डाल रहा है, उसका अलग वो विशेष है। जो उसको काम करवा रहा है इंजीनियर, वो एक है विशेष के नहीं। आप इसकी विशेषता बिना तो सामान्य से तो सब मनुष्य हैं, और विशेषता में तो सामान्य से भैया कोई भी जीव भाव करेगा, आश्रव होगा ही होगा। पर विशेष तो समझो कि अशुभ किससे होगा और शुभ किससे होगा। और आश्रव के बिना का भाव कैसा होगा? अरे आश्रव के बिना का भाव कैसा होगा? नहीं, ये व्यापारी जब तक सामान्य के ज्ञान से रहेंगे व्यापार नहीं कर सकते हैं। इन्हें विशेष ज्ञान होना ही चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं? कि नहीं होना चाहिए? नहीं, देखो मैं बताता हूँ। मूंगफली खरीदने वाले तेल के लिए वो मूंगफली छिलके सहित उठाते हैं और भाव लगाते हैं। इनको क्या दिखा? हाथ डाला, यार इनको तेल काय में दिख गया? तो छिलका, उसके अंदर मूंगफली का दाना है। ये गेहूं खरीदने वाले हाथ डाला, थोड़े से लिए और यूं उछालते हैं। मैंने कहा जी कौन सा तरीका है? ये कह रहे क्वालिटी का पता लगता है। मैंने कहा गेहूं है, इसमें क्या देख रहे हो? बता तो रहा हूं शरबती है। जब बता रहा हूं शरबती है और तुम जान रहे शरबती है, फिर काहे को हाथ डाल के यूं कर रहे हो? अरे करते ना, गेहूं वालों से पूछ लो आप। बोले पंडित जी अगर ये हल्के उछल रहे हैं तो दाने आटा बहुत कम निकलेगा, फोतरा ही फोतरा भरा है उसमें, और भारी लग रहे हैं तो इसमें आटा बहुत निकलेगा। पूछ लेना गेहूं वालों से, है नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो सामान्य से विशेष, तो विशेष जानोगे तो ही कार्यकारी होगा। तो आश्रव तो सब दिख रहा है, ये विशेष जानो कि कौन सा आश्रव हमारे लिए संवर निद्रा के कार्य में काम आएगा और कौन सा आश्रव बंधन में ही काम आएगा। कौन सा आश्रव और आश्रव है, मोक्ष नहीं है, संवर नहीं, निर्जरा नहीं। पर निर्जरा में, संवर में सहयोगी कहना भी उपचार है। हाँ, कोई योग कुछ नहीं करेगा, पर इतना होगा कि ऐसे आश्रव के काल में तुम पुरुषार्थ करोगे तो काम हो जाएगा। जी हाँ, आश्रव से रहित तो सर्वथा कब होगे?
जब मोक्ष में जाओगे अयोग अवस्था के बाद, अयोग केवली भगवान के आश्रव नहीं है, हाँ सहयोग केवली तक तो है। अरे प्रश्न आ रहे समझ में नहीं, बंद नहीं है, आश्रव तो है, और इसके पहले तो बंद भी हो रहा था, परंतु वो बंद ऐसा था दागनुमा नहीं था, धब्बा नहीं था, कलंक नहीं था, क्या नहीं था? पर वो आश्रव होगा, परंतु हमें वो, हमारी दृष्टि में वो आश्रव भी उपादेय नहीं, निर्जा का कारण नहीं, उपादेय नहीं है। ये तो इसलिए आश्रव कर रहा हूं कि निराश्रवता सुरक्षित बनी रहे। काय के लिए? निराश्रवता, क्यों ये बॉडीगार्ड जो खड़े रखे हैं पैसे का अपव्यय नहीं है? मेरे जो आपने सुरक्षा गार्ड रखा है वो अपव्यय नहीं है? काय को लगा रखे हैं? ऐसे कौन से चोर घुसे चले आ रहे, जब तिजोरी इतनी मोटी है और इतने लॉकर हैं और ये और वो, फिर काय को लगा रखे हैं? कि नहीं भैया वो अपव्यय नहीं है, वो सुरक्षा के लिए लगा रखे। तो ये जो आप विशेष रूप जो पुण्य रूप प्रवर्तन कर रहे हो, वो जो चैतन्य स्वभाव आपको प्रकट हुआ है, जो रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है, उसको सुरक्षा के लिए किए हैं। ये हमें उपादेय नहीं है, इनका काम इतना ही है। सील बाढ़ शब्द है ना, सील बाढ़नो राख, ब्रह्म भाव, क्या गजब की बात है? बागड़ कोई कहते हैं, और बागड़ उपादेय नहीं होती है, और बागड़ के बिना उपादेय तत्व फसल नहीं मिलती है। तो सील ब्रह्मचर्य आदि व्रत आदि के बिना मोक्ष नहीं होगा, तुम्हारा चैतन्य स्वभाव सुरक्षित नहीं रहेगा, और इनके ही भरोसे छोड़ दिया तो भी सुरक्षित नहीं रहो। क्या गार्ड भी रखना, पहचान के रखना। हाँ, ये जितने सुनते कि नहीं, नए आदमी को रखा, हाँ जानना पहचान रख लिया है, अब समझ में आया है? इसलिए नए मित्र और पुराने शत्रु, इन दोनों से बहुत सावधान रहना। हाँ, नए मित्र और पुराने, हाँ तो नए मित्र जो तुम आश्रव रूप प्रवर्तन कर रहे हो, इनसे सावधान रहना, और पुराने ये अशुभ मित्र जितने हैं शत्रु, इनसे सदैव सावधान रहना, पद कब आ जाए। हैं? अरे अशुभ भाव पुराना शत्रु है, और ये जो आप प्रवर्तन कर रहे हो वो नया मित्र है, क्योंकि इस रूप आपने पहले कभी प्रवर्तन किया नहीं है। तो इनकी पूरी जांच पड़ताल कर लेना, कहां से? हैं? आगम से। हाँ, और उनके फिर दुर्व्यवहार नहीं, पहचानना और अपना जीवन ऐसा जानकर मानकर हम आप सभी का परिणाम वीतराग मोक्ष मार्ग में लगे, ऐसी मंगल भावना उद्यम हम सभी को करना।